थाइनल क्लोराइड इज प्रीफर्ड, क्या किया जाता है, प्रीफर किया जाता है। थाइनल क्लोराइड वाला रिएक्शन को प्रीफर किया जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें SO2 और HCl गैस बनते हैं। इस रिएक्शन के बारे में बात हो रहा है, अल्कोहल का थाइनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन, SO2 और HCl गैस बनकर निकल जाता है, तो आपको प्योर अल्काइल हैलाइड बन जाता है, जो कि इधर लिखा हुआ है। नेक्स्ट, अगर ये दोनों रिएक्शन करवाना है, अगर ROH 1 डिग्री हुआ, 1 डिग्री हुआ या 2 डिग्री हुआ, तो HCl जो लेंगे आप, RCl बनाना है आपको, तो ZnCl2 का रिक्वायरमेंट होगा। और अगर 3 डिग्री पर लिखा हुआ है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, 1 डिग्री और 2 डिग्री के लिए प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल के लिए HCl का रिएक्शन में ZnCl2 रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा स्लो होता है। सिमिलरली अगर टर्शियरी अल्कोहल रहा, उसके साथ रिएक्शन करवाना है, तो सिंपली सेकिंग द अल्कोहल विद कॉन्सेंट्रेटेड HCl एट रूम टेम्परेचर रिएक्शन हो जाएगा। अब अगर HBr अल्काइल ब्रोमाइड बनाना है, तो कांस्टेंट बॉइलिंग से ही काम हो जाता है और कॉन्सेंट्रेशन भी थोड़ा कम रहेगा तो चलेगा। RI अगर बनाना है, तो सोडियम या पोटेशियम आयोडाइड के साथ 93% और 95% और फॉस्फोरिक एसिड लेना पड़ेगा आपको। और जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होता है इन दोनों रिएक्शन में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री होता है। इसमें और एक चीज़ याद रखना, इन दोनों रिएक्शन में कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म चलता है। और कार्बोकेटाइन अगर होगा तो रीअरेंजमेंट का कहानी आपको पता होना चाहिए। रीअरेंजमेंट करेंगे, रीअरेंजमेंट हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट, रिंग एक्सपांसन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, ये सब के बारे में आप जानते हैं। तो ये दोनों रिएक्शन का मैकेनिज्म को आपको याद रखना है। कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म होगा, रीअरेंजमेंट कर लेना, उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। इन चारों रिएक्शन में आपको OH हटाना है और X चिपका देना। बट ध्यान रखना, इस रिएक्शन का बाय प्रोडक्ट H3PO3 होता है और इस रिएक्शन का POCl3। तो अल्काइल क्लोराइड यहाँ पर लिखा है, अल्काइल क्लोराइड अगर प्रिपेयर करना है तो ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस अल्कोहल से पास करेंगे, फिर हीट करेंगे मिक्सचर को और कंसनट्रेटेड एक्वस हेलोजन एसिड के साथ इसको इसके साथ हीट करना पड़ेगा ड्राई गैस लेकर। ये सब रिएक्शन जो है एराइल हैलाइड प्रिपेयर करने के लिए यूज नहीं होता है, नॉट अप्लीकेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है यहाँ पर फिनोल के साथ, तो बॉन्ड को ब्रेक करना इजी नहीं होता है। नेक्स्ट हम लोग अल्केन्स का फ्री रेडिकल से हम लोग पढ़ेंगे। अल्केन्स के फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन में क्या होता है, मान लो ये रिएक्शन दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा आपको Cl2H न्यू, ये रिएक्शन फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन रिएक्शन कहलाता है। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, आप या तो यहाँ पर H हटकर Cl जुड़ता है, या तो H यहाँ से हटा सकते हो आप, या यहाँ से हटा सकते हो। अगर यहाँ से हटाया तो कुछ प्रोडक्ट ऐसा दिखेगा और कुछ ऐसा दिखेगा जब H यहाँ से हटाओगे आप तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनेंगे इसमें, क्योंकि मिक्सचर ऑफ, ये तो मैंने मोनो
मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट बनाया। पॉली हेलोजिनेटेड अल्केन्स भी बन सकता है। इसमें 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है, 3 हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है। तो ये रिएक्शन में बहुत सारे प्रोडक्ट बन जाते हैं जिसको सेपरेट करना मुश्किल होता है, प्योर कंपाउंड्स नहीं मिल पाता हम लोगों को। इसलिए कोई भी एक सिंगल प्रोडक्ट का यील्ड जो होता है वो कम होता है। इसलिए ये रिएक्शन जनरली अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन में यूज नहीं किया जाता। यही बता रहा था मैं। अगर यहाँ से हटा सकते, यहाँ से हटा सकते, यहाँ से हटाओ चाहे यहाँ से हटाओ, सेम बात है। तो एक ही जगह से हटाओ, यहाँ पर चिपका दो Cl, और यहाँ से हटाओ या यहाँ से हटाओ, दोनों सेम बात है। तो एक से हटा दो इसको, मोनोहेलोजेनेटेड। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे यहाँ पर दिया हुआ है, जो आइडेंटिफाई ऑल पॉसिबल मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल आइसोमर एक्सपेक्टेड टू बी फॉर्म्ड ऑन फ्री रेडिकल मोनोक्लोरिनेशन ऑफ दिस। तो इसका बॉन्डलाइन स्ट्रक्चर अगर बनाओगे इस वाले कंपाउंड का तो कुछ ऐसा दिखेगा। तो अभी बताया मैं, टिक करके देख लेना। मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल आइसोमर पूछेगा तो आप हाइड्रोजन कहाँ से रिप्लेस कर सकते हो Cl को लगाने के लिए। तो यहाँ से रिप्लेस कर सकते हो, यहाँ से भी एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकते हो, एक क्लोरीन लगा सकते हो, यहाँ से भी लगा सकते हो, और यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, सेम बात है। तो एक ही जगह टिक करो तो टोटल 4 आइसोमर हो जाएंगे। तो बनाओगे तो इस तरह का आएगा। ये सारे जो दिए हुए हैं, ये जो मैंने बनाया है ये वाला कंपाउंड है, और इधर जो बना हुआ है ये वाला कंपाउंड है, और नेक्स्ट यहाँ अगर चिपकाओगे तो ये वाला कंपाउंड है, ये वाला, और अगर इधर चिपकाओगे तो ये वाला कंपाउंड है। नेक्स्ट है अल्कीन से, फ्रॉम अल्कीन्स। अल्कीन्स से अल्काइल हैलाइड अगर आपको बनाना है तो HX का रिएक्शन, HX मतलब यहाँ पर HBr हो सकता है, HCl हो सकता है। तो इसमें क्या चलता है, फिर से कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म, फिर से वही कहानी, रीअरेंजमेंट वाला। सारा रीअरेंज करोगे, कार्बोकेटाइन बनाओगे तो रीअरेंजमेंट होगा। तो उस हिसाब से इसको देख लेना आपको। ये जो यहाँ लिखा हुआ है मार्कोनिकोव रूल, इसको फॉलो मत करना, क्योंकि सिर्फ ये इसी कंपाउंड के लिए यहाँ जो दिया हुआ है इसके लिए अप्लीकेबल है, बट हर जगह अप्लाई नहीं होगा। आपको ये याद रखना, कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म होता है, रीअरेंज करना सारा को। रीअरेंज वाला कहानी क्लास 11 से आपको पता है। उसके बाद फाइनली एक्स को चिपका देना जहाँ स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेंगे। तो नेक्स्ट आता है एडिशन ऑफ हेलोजन। इसमें क्या होता है, C डबल बॉन्ड C जहाँ रहेगा, इस C डबल बॉन्ड C में, जैसे ये कंपाउंड है C डबल बॉन्ड C, ऐसा दे दिया। पाई बॉन्ड को आपको तोड़ना है, और यहाँ पर पाई बॉन्ड टूटेगा तो Br ऑपोजिट डायरेक्शन से लगा देना, तो विसिनल डाइब्रोमाइड बनेगा। तो C यहाँ पर Br, यहाँ पर Br, जो H है लगे हुए HH, ऐसा लगा दोगे, बॉन्ड बन जाएगा। इसमें इसमें होता क्या है, ये जो होता है CCl4 के प्रेजेंस में या वाटर के प्रेजेंस में ब्रोमीन का कलर रेडिश होता है, रेडिश ब्राउन। और जब ये इससे रिएक्ट करके ये कंपाउंड बनाता है तो ये हो जाता है कलरलेस। लिखा हुआ है एडिशन ऑफ ब्रोमीन इन CCl4 रिजल्टिंग इन द डिस्चार्ज ऑफ रेडिश ब्राउन कलर of bromine constitute an important method for the detection of double bond in a molecule। किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C अगर रहेगा तो ये रिएक्शन में क्या होता है, ब्रोमीन वाटर का जो कलर होता है या ब्रोमीन CCl4 का जो ब्रोमीन का जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन होता है, वो डिस्चार्ज हो जाता है, कलरलेस बन जाता है। तो इससे आप डिटेक्ट कर लेते हो कि इसमें अगर डिस्चार्ज हुआ, कलरलेस हो गया, तो आप बोल देते हो कि ये जो कंपाउंड सामने वाला था वो क्या था, उसमें पाई बॉन्ड था, अल्कीन था वो।
तो यहाँ तक ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, अल्कोहल से पढ़ा, अल्कोहल से ये सारे रिएक्शंस पढ़े जिसमें कि कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म पहले 2 रिएक्शंस में थे और ये सब में डायरेक्ट OH हटाओ, X लगाओ। उसके बाद ये फ्री रेडिकल में पढ़ा कि ये रिएक्शन में कितने कहाँ H हटाकर Cl लगा सकते हो। जनरली मोनो हेलोजिनेटेड मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल वाला आइसोमर ही पूछा जाता है इसमें। नेक्स्ट अल्किन वाला पढ़ा, HX का रिएक्शन कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म दे देना, रीअरेंजमेंट करवा लेना, फिर यहाँ से प्रोडक्ट बना लेना। और इस रिएक्शन में Br को क्या करना है, NT से ऐड कर देना, ठीक है। विसिनल डाइब्रोमाइड बना देना है आपको। नेक्स्ट आता है हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। इसमें क्या होता है, अभी तक हमने ज़्यादातर रिएक्शंस में जो बनाया था वो क्या बनाया था, अल्काइल क्लोराइड ब्रोमाइड, यहाँ पर भी क्लोराइड ब्रोमाइड क्लोराइड, सिर्फ ये रिएक्शन था जहाँ आयोडाइड हम बना रहे थे और सब जगह क्लोराइड ब्रोमाइड बना रहे थे। मान लो हमने क्लोराइड और ब्रोमाइड बना लिया, उससे बनाना है हमें आयोडाइड, तो हम यूज करते हैं फिंकेस्टाइन रिएक्शन का। फिंकेस्टाइन रिएक्शन में क्या होता है, अल्काइल हैलाइड लेते हैं, मतलब अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड लेते हैं और उससे अल्काइल आयोडाइड बनाते हैं रिएक्शन करके NaI का, RX को NaI के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। तो अल्काइल आयोडाइड बन जाता है और ये NaX बनता है। NaX एसीटोन के प्रेजेंस में PPT बनाता है, क्या करता है, NaX एसीटोन के प्रेजेंस में PPT बनाता है और ये रिएक्शन जनरली रिवर्सिबल होता है। तो यहाँ जो NaCl या NaBr बनेगा ड्राई एसीटोन में, प्रिसिपिटेट बनेगा। क्लास 11th के ली चैटलियर प्रिंसिपल से आप जानते हैं, अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है और प्रोडक्ट में PPT बन रहा है तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाएगा। तो ड्राई एसीटोन एक्चुअली हेल्प करता है इसको PPT बनाने में, तो रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ बढ़ता रहता है। तो ड्राई एसीटोन का यही काम है कि इसको PPT बनाए और रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव कराते रहे, ताकि आपको RI अच्छा इल्ड में मिले आपको। सिमिलरली अगर आपको अल्काइल फ्लोराइड बनाना है, यहाँ हमने क्या बनाया, अल्काइल क्लोराइड से या अल्काइल ब्रोमाइड से